बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक होते दिख रहे हैं सोशल मीडिया के हिसाब से, लेकिन क्या अगर एक्चुअल में ऐसा है तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद है। अभी आपने देखा बीएमसी का चुनाव आया, नतीजा आया, क्या सरकार को झटका लगने वाला है? क्या पार्षद इधर से उधर हो जाएंगे? एकदम झटका लगने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के वहां मेयर किसी भी कीमत पर बीजेपी की नहीं बनने देना चाहती है। ये लड़ाई का जड़ क्या होगा चतुर्वेदी? लड़ाई का जड़ है कि ढाई वर्ष का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है उसे मानने से इनकार कर दिया अमित शाह ने। हमेशा जो है तानाशाही पर अपने सहयोगियों का शोषण करती है बीजेपी। पहले तो मिलाती है, एक बार उनको खीर पूरी दे देती है और उसके बाद छीन लेती है। तो कहानी यहाँ ये है। अभी अजीत पवार का बयान सुनिए किस तरह से भाजपा के विरोध में दे रहा है। अजीत पवार के लोग भी अच्छे, शिवसेना के लगभग 65 या 69 लोग जीते हुए हैं, 24-25 कांग्रेस है, 29 एकनाथ शिंदे हैं। पूरा जोड़ लीजिए तो लगभग आपका 100 कुछ 227 मेंबरान होते हैं। तो उसमें 50 प्लस से ऊपर जो होगा वो उसका मेयर वहां चुना जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर दोनों एक होते हैं तो मजा आ जाएगा और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी गिरने के कगार पर पहुंच जाएगी। कहाँ सपना देख रहे हैं? अमित शाह जी चाणक्य है, ऐसा होने भी देंगे? उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, एक कैसे संभव है? ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों संभव नहीं हो सकता? ये बताइए। अभी आपके झारखंड का एक दुबवा है, एमपी है दरियल, जो भ्रष्टाचारी है, वो जानते हैं राज ठाकरे से मिलने गया है। राज ठाकरे से मुलाकात कर, जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं तो क्यों नहीं एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं? लेकिन अमित शाह जी है ना सर, चाणक्य है, नीतियां कैसे बनाते हैं, विधायकों को पार्षदों को इकट्ठा कैसे करते हैं? अभी गृह मंत्रालय पद से ही हटा दिए जाएं सब। अच्छा ही बताइए कि जितने गंजे मोटे खोपड़े वाले लोग हैं सब चाणक्य हो जाएंगे तो चाणक्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। क्या करके दिखाया? सरकार नहीं होती ना, गृह मंत्री नहीं होते, ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके जो जेल में डालने की प्रथा, कहे नहीं जाए बंगाल जाए? बंगाल जाते हैं? बंगाली में है सर। बंगाल में जाकर के क्या कर लेंगे? दाढ़ी बढ़वाए कि हम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लगेंगे, पता चला कि आसाराम की जुड़वा भाई लग रहे हैं। अरे आपको पर्सनल अटैक करने 29 जो पार्षद हैं एकनाथ शिंदे के, उनको 5 स्टार होटल में बैठा दिया गया है, उनको इकट्ठा कर दिया गया। इससे क्या समझा जाए? एकनाथ शिंदे के दिमाग में क्या चल रहा है? एकनाथ शिंदे के दिमाग में चल रहा बारगेनिंग कि हमारा मेयर होगा, अगर तुम चाहते हो तो, नहीं ना तो हम तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। क्या बदले के मूड में आ गए एकनाथ शिंदे? एकदम बदले के मूड में आ गए, क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। दुनिया का प्रमोशन होता है, इनका डिमोशन हुआ। डिप्टी सीएम है, आप बताइए, सीएम बने उसके बाद डिप्टी सीएम। गजबा का खेला चल रहा, तो पीड़ा तो रहती है ना। लेकिन फडणवीस होने देंगे तब ना, ये भी तो सवाल। फडणवीस करेंगे क्या? महाराष्ट्र की फोर्स पूरी लगा करके और जितने हम सब पार्षदों को किडनैपिंग कर लेंगे, ये होगा? पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। संजय राउत का बयान आया कि दरअसल जो है वो हमारे संपर्क में है एकनाथ शिंदे। क्या विश्वास करने लायक है या फिर सियासत के बीच में, हलचल के बीच में मौके पे चौका लगा रहा है? नहीं, जो संजय राउत साहब ने कहा, हाँ, वो 100% सत्य कहा है, वो झूठ नहीं बोलते। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की अस्मिता ही नहीं, महाराष्ट्र की सरकार को खतरा पैदा हो गया। मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन है। मतलब सरकार गिरने तक एकदम बता रहे, यही सरकार नहीं, जो मौका मिला तुरंत भारत सरकार भी लुढ़क जाएगी। हाँ, इसको आप मान लीजिए। बहुत बड़े बात आप कह रहे हैं। मैं आपको खुलासा जो कर रहा हूँ, तमाम राजनीतिक पंडित इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जितने घटनाएं घट रही हैं, आप हनुमान जी को उड़ा रहे हो, आप रामलला को लेकर के आए हो, आप जो है और डायरेक्ट नॉन बायोलॉजिकल अवतरित हो, कहीं पठान का बच्चा बन जाते हो,
कहीं बंगाली बन जाते हो। लेकिन चतुर्वेदी जी, ये सच्चाई भी तो है ना, लोग उनको पूछते हैं, योगी जी हैं, मोदी जी, उनकी पूजा करते हैं, भगवान का किसकी? रूप मानते हैं ना। किसकी? मोदी जी की बात कर रहा हूँ। इसको पूजा करते नहीं है, इसे चमचागिरी मक्खन पालिश कहते हैं। नहीं, लोग उनके पूजा करते हैं, उनके भगवान का पूजा रूप नहीं, मानते हैं। चाटुकारिता कहते हैं इसे। अरे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मीडिया उनको नहीं, अपना आस्था के तौर पे देखते हैं। आस्था उस्था क्या है, अभी तो कुर्सियां जाने दीजिए ना, उसके बाद जो इनका पोल पट्टी खुलेगा। कांग्रेस का क्या हाल है महाराष्ट्र में पता है आपको? हम मेरा बढ़िया है, पांच शहरों में हमारा मेयर है। सर आपसे बेहतर ओवैसी ने किया है गुरुजी। अब हमारा, हमसे ज्यादा सीट नहीं पाया, तीसरे नंबर पे हम ही हैं। ओवैसी अजीत पवार भी नहीं है, तीसरे 5 ठो मेयर हमारा भाई, कल्याण का मेयर हमारा है। हिजाब वाली को पीएम बनाते बनाते 2 हिजाब वाली को जिता कौन? महाराष्ट्र में ओवैसी जी। वैसी जी जिताते रहिए, वैसी के भी भग करके इधर आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस अभी क्या करना चाहिए? उद्धव ठाकरे, संजय राउत और कांग्रेस को अभी इस वक्त महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए? उथल पुथल के खेला शुरू हो गया है, खेला महाराष्ट्र में खेला हो गया है। अब ये लोग सांसद में हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जो कल तक जुलूस निकाल रहे थे, कल सब उत्सव मना रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की चाणक्यगिरी जो है समाप्त हो गई। जो शिवसेना टूटी थी, क्या एक हो जाएगी फिर से? हाँ हो जाएगी, क्यों नहीं हो सकती है। यहाँ तो बहुत लोग एक होते हैं। अरे मिले मुलायम काशी राम, भाई साहब नारा हुआ था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये भी नारा लगा। इतना हंसी आता आपके चेहरे पे जब कोई पार्टी आपके इधर आता है ना, तो गद्दार हो जाता है। फिर भाई गद्दार तो बीजेपी कहेगी, हम तो कभी गद्दार नीतीश को भी नहीं बोले कि हम तो जो हमारे साथ हो तो भी ठीक नहीं होते जाओ। लेकिन ग्राउंड पे आप प्रैक्टिकली ठीक नहीं क्यों नहीं करते, मजबूती क्यों नहीं करते आप? भाई हमारी मजबूती हो रही है, जिसे हमें पसंद, जो लोग हम हमारे विचारधारा के कायल हैं, वो हमको वोट दे रहे हैं। महाराष्ट्र में लड़ाई का जड़ क्या हो सकता है? क्या कोई वजह समझ में आ रही है कि नाराजगी, दुख की खबरें, नाराजगी की वजह क्या है? दरअसल क्या है, अब ईडी और सीबीआई का खेला रह जाएगा, समझ रहे हैं? बंगाल में जाते तो कहते हैं कि भाई ईडी बिकी हुई है, फिर अब कहते हैं खेला हो जाएगा। हम बता रहा हूँ, धमकी देने जाएंगे ना, वहाँ बॉम्बे में जाएंगे, एकनाथ शिंदे अजीत पवार को धमकाने जाएगी। एकनाथ शिंदे लालच की वजह से तो नहीं कर रहे, ये भी तो हो सकता है। कौन सा लालच है भैया? कुर्सी की लालच, और कौन सी? हाँ तो चीफ मिनिस्टर बना दो, हो गया खेल समाप्त। आप बताओ, मुख्यमंत्री पद के लिए कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बना दो ना, पता चलेगा। भाजपा साइड से कह रहे हैं आप, बीजेपी साइड से या शिवसेना के साइड से? नहीं, अब हम शिवसेना साइड से कह रहे हैं। अब वो तीनों इकट्ठा हो जाएंगे, मामला खेल समाप्त हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। सरकार 100% जानी है। ख्याली पुलाव मतलब? मैं ख्याली पुलाव ने, मैं दिव्य स्वप्न देखने का आदमी जहाँ हूं। मोदी जी, अमित शाह जी हैं, वहाँ सरकार बीजेपी की कहीं गिरी है? ये पहले बताओ। आप बताइए कि झंडू चमन परास सरकार हो गई कि नहीं मणिपुर में? आप मुझे बताइए, ये बीजेपी उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया था सर। इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं मार दिए जाते जिस तरह से था। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में बवंडर इनके खिलाफ तैयार हो गया। मुझे ये समझना, 29 पार्षद अगर नाराज हैं, उनको 5 स्टार होटल में रख दिया गया, तो सरकार कैसे गिर जाएगी? भाई साहब इसलिए रखा गया है कि कहीं खरीद फरोख्त ना हो और बीजेपी अपने खेमे में उठा न ले जाए। कह रहे हैं कि 2.5 साल की बातें थी, इस वजह से ना चल रहा है, तो इसमें सरकार छोड़ गिरने का इससे क्या मसला आ जाएगा? भाई साहब अब वो इनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा? एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। नहीं, ये तो लालच हुआ ना सर, जब लालच राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनके लोग विधायक जीते हुए हैं, तो राजनीति में कौन पद की लालसा नहीं रखता भाई? उद्धव ठाकरे को लोग पूछा क्यों नहीं? संजय राउत को क्यों नहीं पूछा? शरद पवार को क्यों नहीं पूछा? पार्षद के चुनाव में ही कौन नहीं पूछा? कौन नहीं पूछा? जनता नहीं पूछी ना भाई। उद्धव कहां से कहां चले गए, खत्म हो गए पूरी तरह से। उद्धव ठाकरे 69 सीट जीते हैं ना, इसी में खुश है आप लोग, जश्न मना रहे हैं भाई। उसके बाद तो खेला भाई, जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो होती है, जो कमवा अमित शाह करे हैं तो लीला, और दूसरा कोई करक्टर ढीला। क्या कहेंगे? चलिए आपका देखते हैं प्रेडिक्शन क्या साबित होता है, भविष्यवाणी महाराष्ट्र में क्या होगा जो अभी उथल पुथल हो रहा है सियासत में। वक्त की नजाकत को देखते रहिए, और जो महाराष्ट्र में होने जा रहा बहुत बेहतर होने जा रहा। बीजेपी के लिए जो है खुशखबरी नहीं होगी।